नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइट अगेंस्ट करप्शन में। और जिस प्रकार हमने कल आपको दिखाया ग्राम छत्तीचौड़ में कि एक महादेव क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर एक मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय पर, जहाँ पर कि हुआ ये था कि एसडीएम तहसील प्रशासन ने वहाँ पर सीज़ कर दिया है उस ग्राउंड को। अब क्यों सीज़ किया है, किन मामलों में सीज़ किया है, और कल हमने आपसे बात करवाई थी जो वहाँ के संयोजक हैं, अभी देख रेख कर रहे हैं, जो प्रेम सिंह नेगी जी से। और वहाँ पर जो क्रिकेट लीग चल रही थी, महिलाएं थी, पुरुष थे, उनकी बातें भी करवाई, उन्होंने पुतला दहन भी किया वहाँ पर। तो फिर भी जो भावनाएं थी उनकी, उस प्रकार उन्होंने जगजाहिर करी अपनी। ऋतिक हुंडेरी मुर्दाबाद के नारे भी लगे। और राजनीतिकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, आज देखेंगे हम दूसरा पक्ष। वो तो एक पक्ष हमने आपको दिखाया था, आज हम दूसरा पक्ष आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद ही जब कुछ हल निकलेगा इसका, तभी हमें भी पता चलेगा कि दरअसल मुद्दा था क्या, और ये कहाँ से इसे चिंगारी मिली, आग भड़की, और ये आज मुद्दा तहसील प्रशासन तक आ गया है, कोर्ट कचहरी तक आ गया है। जबकि वहाँ पर एक ग्राउंड बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और जो वहाँ के छत्तीचौड़ के या कोटद्वार भाबर से लगते हुए सारे के सारे खिलाड़ी, खेल प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए था तो एक महत्वपूर्ण ग्राउंड। वो बहुत अच्छा ग्राउंड था, लेकिन अगर उसमें विवाद ना होते तो वो कहीं बेहतर हो सकता था। तो चलिए दूसरे पक्ष से मिलकर बात करते हैं कि क्या उनकी बातें हैं और किस वजह से वो नाराज़ हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए सर। प्रथम सर सुनील नेगी है जी, और मैं क्रिकेट फेडरेशन ऑफ बॉडी में अध्यक्ष पद पे हूँ जी, जिसमें हमारे साथ प्रेम सिंह नेगी जी, हाँ, वो सचिव पद पे रह चुके हैं। और अभी हाल ही में हमें उन्हें बेदखल करना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा फेडरेशन की छवि को खराब किया जा रहा था। क्या ये मुद्दा था, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? जो कि प्रेम सिंह नेगी तो ये भी कह रहे हैं कि मैं फेडरेशन से अलग हो चुका हूँ, फेडरेशन अब कुछ नहीं है इसमें। सर फेडरेशन में उनका जो भी सचिव पद था वो हमने उन्हें बेदखल कर दिया है, लेकिन जो हमारी कंपनी है उसमें वो अभी भी डायरेक्टर पद पे कार्यरत हैं और विगत 4 वर्षों से वो डायरेक्टर पद पे हैं और 4 वर्षों से ही वह सचिव पद पे भी विराजमान थे, जिसके चलते हमने उन्हें ग्राउंड की अथॉरिटी दी थी कि आप अपनी व्यवस्था से ग्राउंड चलाइए। और उसकी फेडरेशन की आड़ में उन्होंने ग्राउंड चलाया। पहले तो शुरू में अच्छा चलाया है 2023 का, जब उन्होंने एक टूर्नामेंट आयोजित किया था यूसीसी, जिसकी परमिशन वो सीएयू से लाए थे। और मामला ये चला था कि कोटद्वार में इस प्रकार का टूर्नामेंट आईपीएल की तर्ज पे हो रहा है और जिसकी फेडरेशन के किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी, और जिसमें बाद में हमें पता चला कि उसमें फाइनल नहीं हुआ, जिसमें इनामी राशि फाइनल जीतने वाले को 2 लाख और फाइनल हारने वाले को 1 लाख, तो 3 लाख रुपए जो उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। ठीक है। और उस टूर्नामेंट के उसमें फेडरेशन की छवि को ख़राब किया गया। और जो ये है हमारे फेडरेशन के कागज़, जिसमें प्रेम सिंह नेगी भी डायरेक्टर हैं और सुनील नेगी भी डायरेक्टर है और नरेंद्र रावत भी डायरेक्टर है, इसमें 3 डायरेक्टर हैं जी। और इस कंपनी को ये खुद फर्जी और फ्रॉड बताते हैं, जो कि अभी भी एक्टिव चल रही है। तो ये फेडरेशन के जो खाते में पैसा जमा नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड यहाँ से ये मुद्दा है सर। फेडरेशन एक पार्ट तो ये है इसका शायद, और दूसरा पार्ट इसका ज़मीन का विवाद भी है। वो ज़मीन का विवाद क्या है? ज़मीन का विवाद ये है कि उक्त भूमि सरकारी है, ठीक, जो कि नदी क्षेत्र की भूमि है। इसमें ग्राउंड लगभग 2020 में पूरा ग्राउंड तैयार किया गया था, और अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले प्रेम सिंह नेगी द्वारा जेसीबी से अतिक्रमण करके वन विभाग की भूमि को और बढ़ाया गया है उसमें। ठीक। तो ये भूमि जो बढ़ाई गई है वो किसको दिखाने के लिए बढ़ाई गई है? आप डॉक्यूमेंट है कोई इसका? डॉक्यूमेंट ये है, खाता खतौनी है, जिसमें पूरा नदी क्षेत्र है। ये खेत नंबर 170 और 71 170 और 171 जी। वहाँ पर जो गेट पे तालाबंदी की गई है प्रशासन द्वारा, और उस पर 2 नोटिस चस्पा हैं, उस पर भी यही कुछ लिखा हुआ है कि ये सरकारी कैसलीन भूमि है और यहाँ पर ये सब अवैध तरीके से बनाया गया है। और इस मामले में प्रशासन द्वारा प्रेम नेगी को भी कई बार अवगत कराया गया और तहसील में बुलाया गया। अच्छा। और हमारी 2-3 बार मीटिंग भी हुई है आमने सामने, ठीक, जिसमें हमारा एक ही मुद्दा था कि ग्राउंड कोई भी चलाए, देखो ग्राउंड बंद नहीं होना चाहिए। वो बना ही इसलिए था कि वहाँ पे खेल सुविधाएं और खेल हो पाए। जी जी जी। लेकिन प्रेम नेगी द्वारा निजी रूप से एक वेबसाइट
व्यवसाय कर रहे हैं वो अपने खाते में सारा पैसा मंगा रहे, क्योंकि फेडरेशन का अपना अकाउंट नंबर है और उसमें कभी भी प्रेम नेगी द्वारा कोई लेन देन नहीं हुआ। मतलब जो भी अभी तक जितने भी मैच हो रहे हैं, जो भी लेन देन होता है उनके निजी खाते में होता है, जबकि होना फेडरेशन के खाते में चाहिए। और अभी विगत 4 वर्षों से फेडरेशन का ये बैलेंस शीट भी ऑडिट नहीं की गई है उनके द्वारा। जानना चाहूँगा कि जब आप सब लोग मिलकर वो ग्राउंड बना रहे थे तो क्या वहाँ पर आपने सरकार से गुहार वो मदद मांगी थी या फिर कोई कुछ चीज़ धनराशि अलॉट होनी थी वहाँ पर? या जी सर, वहाँ पे ऐसा हुआ कि सबसे पहले वो ग्राउंड हम तैयार कर रहे थे तो उसमें एक 33 kV लाइन उसके बीचों बीच से गुजर रही थी। तो हमने प्रशासन को बोला कि ग्राउंड तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन इस ग्राउंड को पूरा तभी हो सकता है जब ये लाइन हटेगी। तो प्रशासन द्वारा हमें पूरी मदद की गई और विधायक निधि द्वारा वो 33 kV लाइन को शिफ्ट किया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी थी वहाँ पे पानी की, जो पानी की समस्या भी वहाँ पे हैंडपम्प द्वारा दी गई हमें। और जब ग्राउंड तैयार हो गया तो वहाँ पे चेंजिंग रूम वगैरह हो गया, मंच का जैसे हमें संचालन के लिए चाहिए था, तो उसके लिए भी प्रशासन द्वारा 30 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे और काम शुरू भी हो गया था। लेकिन वही है कि भूमाफियाओं की नज़र उस ज़मीन पे पड़ी थी जी, तो इस कारण वो काम रुक गया। अच्छा, मतलब चाहते तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था इसमें, क्योंकि 30 लाख रुपए की जो आप धनराशि का ये बता रहे हैं कि उस समय माननीय हरक सिंह रावत जी थे शायद विधायक यहाँ के, तो उस समय पर अच्छा काफ़ी अच्छा हो सकता था अगर ये विवाद ना होता तो। सर अभी भी फेडरेशन ये बोलती है कि अगर ग्राउंड एक नियम के अनुसार चले और फेडरेशन इसे अपने अंडर में चलाए तो ये कोट द्वार के लिए एक मिसाल कायम हो सकती है। तो अभी कहीं कुछ गुंजाइश बाकी है कि जो प्रेम सिंह नेगी के साथ में फेडरेशन का विवाद चल रहा है वो सुलझ सके? इसमें देखिए सर, एक आदमी अपनी मनमानी और निजी स्वामित्व के कारण कितने लोगों का नुकसान कर रहा है। हमारी उसके साथ सीधी बात हो चुकी है जी, कि हमें प्रेम नेगी द्वारा ग्राउंड संचालन में कोई आपत्ति नहीं है जी, परंतु शर्त हमारी पहले से एक ही है कि वो जो भी संचालन का जो भी शुल्क ले रहे हैं, जो भी लेन देन प्रॉपर रूप से फेडरेशन के अकाउंट में मंगाए, ठीक, कि जिससे हम बता सकें कि यहाँ पे कितनी इनकम हो रही है और कितना हमने ग्राउंड पे लगाया है जी, और कितना उसका रूपरेखा बदल सकते हैं या आगे के लिए क्या क्या करेंगे। अच्छा, सुनने में ये भी आया है कि उसमें एक विवाद जो है कि माननीय हाईकोर्ट में न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि उनका कहना है ये उक्त भूमि पहले से ही विवादित है। पहले भी ये लोग देहरादून में जो चल रहा था इनका, उसमें हार चुके हैं और इसको आधार बना के ये हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की है जी। तो ये तो चलता रहता है सर, अगर ये हाई कोर्ट में अगर हार भी जाते हैं तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखो, सबको अधिकार है अपना उसके लिए न्याय पाने के लिए, तो ये तो चलता रहता है। अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है जी जी। परंतु हम तो शासन प्रशासन से यही चाहेंगे कि न्याय संगत होकर जो जिसको न्याय की गुहार लगा रहा है उसे न्याय मिले और जो अन्याय कर रहा है उसको सज़ा मिले। परंतु इसमें दो पक्षों की लड़ाई में जो आम जनता है, जो बच्चे हैं, जो भावी पीढ़ी है, जो खेल कूद के काम में व्यस्त रहना चाहती है, जो करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनका नुकसान ना हो। बस मैं सभी खेल प्रेमियों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक आदमी के बहकावे में ना जाएं। आप उससे भी सवाल कर सकते हैं कि आपको ये ग्राउंड चलाने के लिए अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त की गई है, ये ज़मीन आपकी है या आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, आप किस आधार पे इस ग्राउंड को संचालन कर रहे हैं। संचालन आप कर रहे थे, फेडरेशन के अंडर में कर रहे थे, लेकिन आपके स्वयं के लालच के कारण आप फेडरेशन से अलग चलने लग गए और निजी रूप में अपना व्यवसाय करने लग गए। तो ये तो फेडरेशन होने नहीं देगी, क्योंकि ग्राउंड फेडरेशन ने बनाया है और संचालन भी फेडरेशन करेगी। और फेडरेशन सभी को, खेल प्रेमियों को ये विश्वास दिलाता है कि बात चल रही है, अगर ऐसा कुछ होगा तो संचालन फेडरेशन करेगी और बहुत जल्द ये ग्राउंड खुल सकता है जी। लेकिन इसमें आप सभी का सहयोग फेडरेशन को चाहिए, ना कि किसी निजी व्यक्ति को आप अपना सहयोग दें। जैसे कि कल हम वहाँ पर गए थे और जब हमने उनसे पूछा कि फेडरेशन वाला क्या मामला है, तो उन्होंने तो यही कहा कि फेडरेशन तो भंग हो चुकी है। तो अगर आप कह रहे हैं कि फेडरेशन चल रही है, वो कह रहे हैं भंग हो चुकी है। देखिए सर, अब इसमें सच कौन बोल रहा है? इसमें ऐसा है कि प्रेम सिंह नेगी पहले क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड पौड़ी के लिए काम करते थे, जिसमें वो अपने आप को सह सचिव बताते थे। उनके द्वारा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीग भी हुई और उनके द्वारा टीम भी चयन किया गया
जिसमें उनके कर्मचारियों को थोड़ा आपत्ति हुई, लेकिन प्रेम सिंह नेगी की अपनी मनमानी के कारण उन्होंने अपनी टीम का गठन किया। तो इसमें विवाद तो पहले से ही है इनका। पहले इनका क्रिकेट एसोसिएशन पौड़ी वालों के साथ विवाद था, उसके आधार पे इन्होंने क्रिकेट फेडरेशन पौड़ी बनाई। फिर इनको लगा कि मान्यता इनको मिल जाएगी, इसमें भी वो विफल रहे। क्यों? वहाँ भी वो अपनी मनमानी कर रहे थे। लेकिन इस बीच में हम महादेव क्रिकेट ग्राउंड को तैयार कर चुके थे, जिसमें उनको बाद में ये लगा कि अगर मुझे एसोसिएशन नहीं मिलती है तो मैं ग्राउंड से अपना काम चला सकता हूँ। तो सारा मुद्दा तो ये है कि वो मतलब सिंगल आदमी जो है वो हर जगह अपना स्वामित्व चाहता है। कि जो प्रेम नेगी के साथ जो चंद लोग जुड़े हैं, जैसे चंद वकील हो गए और चंद प्रॉपर्टी डीलर हो गए। अब ये बात तो हम भी बोल सकते हैं कि इन लोगों का प्रेम नेगी के साथ क्या संबंध है। आज ऐसे ऐसे लोग ग्राउंड पे देखने को मिल रहे हैं जिनका कभी उस ग्राउंड से कोई मतलब ही नहीं है, कोई देखने तक नहीं आया कि ये बंजर भूमि है या उबड़ खाबड़ है, नदी की लैंड है, क्या है ये। आज खुद देख सकते हो कि वहाँ पे दारू की बोतलें पड़ी हैं और चिकन मटन पार्टी चल रही है वहाँ पे, 35+ सारे खेल रहे हैं। तो ये कहाँ से क्रिकेटर हो गए? जब ये ग्राउंड नहीं बना था तो ये क्या क्रिकेटर खेलते नहीं थे क्या? और पौड़ी का सेक्रेटरी मनीष सती बोल रहा हूँ। और जिस हिसाब से आज तरह तरह के नाम, तरह तरह की बातें, तरह तरह की राजनीति हो रही है, उसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल कुछ लोगों द्वारा अपने बचाव में ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि उस भूमि पे अपना अधिकार जमाया जा सके, अपना स्वामित्व स्थापित किया जा सके। हमारा केवल प्रशासन से सिर्फ ये अनुरोध था कि हमारा किससे कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन की भूमि है, प्रशासन हमको अनुमति दे ताकि हम उसका संचालन कर सकें और हम उसको जिस तरह से प्रशासन चाहता है हम उस हिसाब चलाएँगे। हमारा सिर्फ ये था कि फेडरेशन उसकी देखरेख करे, उसकी फंडिंग करे, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग सरकार द्वारा हो ताकि प्रशासन बीच में आकर के उसमें वित्तीय व्यवस्थाओं की जानकारी रख सके ताकि उसमें कोई विवाद खड़ा ना हो भविष्य में।